हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। तो आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। हम देख लेते हैं कि आज मैट्रिसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ आ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ आ मैट्रिक्स। इसमें दो तरह की फॉर्म्स आएंगी हमारी, एक्लियन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म्स, लीनियर डिपेंडेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें हमारे आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, ये सब टॉपिक्स आएंगे। फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। तो आज के इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड इन्वर्स ऑफ आ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें, जिसमें जो डेटा है या कुछ गिवन नंबर्स हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं मैट्रिसेस। जैसे कि इसमें एक मैट्रिसेस गिवन है ए, इसमें कुछ नंबर्स हॉरिजॉन्टली और कुछ नंबर्स वर्टिकली एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दिए गए हैं, कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज किए गए हैं। तो इस तरह के सिस्टम को कहेंगे मैट्रिसेस। इसमें जो हॉरिजॉन्टल्स हैं, हॉरिजॉन्टल्स लाइन में जो नंबर्स अरेंज किए गए हैं वो हमारी रोज़ कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइंस में नंबर अरेंज किए जाते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का बेसिकली यूज़ क्या होता है। मैट्रिसेस आर जनरली यूज्ड इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। मैट्रिसेस का ज़्यादातर यूज़ इक्वेशंस को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी रो मैट्रिक्स। If a matrix has only one row and any number of column, it is called a row matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक रो हो, मतलब नंबर ऑफ रो अगर किसी मैट्रिक्स में 1 है तो इस तरह की मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी रो मैट्रिक्स। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट जो रोज़ है वो 1 होनी चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है रो मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है बट नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 1 होनी चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारी आती है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरोज़, इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दिया गया है A इक्वल टू 0 0 0 0। इसमें मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरोज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द रो एंड ऑल द नंबर्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, इस तरह की मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है, इस डायगोनल को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल
ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे नॉन ज़ीरोज़ हों, इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे ज़ीरोज़ हो। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। A matrix in which all the diagonal elements are equal to a scalar say is called a scalar matrix। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स होने चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल्स होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे ज़ीरो होने चाहिए। इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है A इक्वल टू रो है हमारी 2 0 0 0 2 0, थर्ड रो है 0 0 2। तो इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे स्केलर्स हैं। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। A square matrix is called a skew symmetric matrix if its transpose equal to its negative। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर हमें वो मैट्रिक्स निगेटिव मिले, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है A इक्वल टू हमारी फर्स्ट रो है इसमें 0 -h -g, सेकेंड रो है हमारी h 0 -f, थर्ड रो है हमारी G F एंड 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें विच मीन्स टू A डैश, तो ये हमें मिलेगा। बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स और रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनती है वो हमारी कहलाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसके कॉलम्स और रो को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये हमें मिलेगी 0 -h -g h 0 -f g f एंड 0। तो ये जो मैट्रिक्स मिली, ये जो फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स गिवन थी A, ये इस गिवन मैट्रिक्स की निगेटिव है -a, यानी कि A डैश इक्वल टू -a। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। A square matrix will be called symmetric if for all values of I and j equals to aij equals to aj, which means अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए, वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम जैसे इसमें गिवन मैट्रिक्स दी गई है इसमें रोज़ हमारी गिवन है A H G H B F एंड थर्ड रो है हमारी G F C। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमें ट्रांसपोज करने पर A इक्वल टू A डैश, हमें यही गिवन मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। A square matrix is called a unit matrix if all the diagonal elements are unity and non-diagonal elements are zero। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके all the diagonal elements हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हमारे all the diagonal elements 1 होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 होने चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है यूनिटी मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 0 0 1, इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 1s हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ही हमारा एक्लियन फॉर्म के भी कहते हैं।
A square matrix, all of whose elements below the leading diagonal are 0 is called an upper triangular matrix, and a square matrix, all of whose element leading diagonal are 0 is called a lower triangular matrix. जो हमारी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगनल मैट्रिक्स है उसका अपर पार्ट नॉन ज़ीरो हो। जैसे हमारा इसमें जो डायगनल है वो 1, 4 एंड 6 है, तो इसका जो अपर पार्ट है 3, 2, 1 जो है ये नॉन ज़ीरो है, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली इसमें जो हमारा डायगनल है वो है 2, 1, 7 और इसका जो लोअर पार्ट है वो नॉन ज़ीरोज़ है, जिसमें 4, 5, 6 आ रहा है, ये नॉन ज़ीरो है, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ इन अ गिवन मैट्रिक्स ए वी इंटरचेंज द रो एंड द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स, द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे इसमें ए दिया गया है, इसमें फर्स्ट रो है 2, 3, 4 एंड सेकेंड रो है 1, 0, 5 एंड थर्ड रो है 6, 7, 8। हमने इसके रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया। इसमें जो हमारी फर्स्ट रो थी ए डैश, अब हम अगर इंटरचेंज कर दे, ट्रांसपोज निकालें मैट्रिक्स का, तो इसमें हमारी फर्स्ट रो थी वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई। हमारी ए में हमारा फर्स्ट रो है 2, 3, 4 एंड ए डैश में यानी कि ट्रांसपोज किया तो ये बन गया हमारा 2, 3, 4। हमने रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इस तरह की मैट्रिक्स हुई हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो देन द मैट्रिक्स इज़ नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट यानी कि उसकी मॉड वैल्यू ज़ीरो आती है तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। विच मीन्स जैसे ए गिवन दिया गया है हमें 1, 2, 3, 6 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसमें अगर हम इस मॉड ए निकालें यानी कि मॉड ए, ये आएगी वैल्यू हमारी 1 × 6 माइनस 3 × 6 विच इज़ इक्वल टू 6 - 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हमारी मॉड वैल्यू आई है, डिटर्मिनेंट वैल्यू आई है, वो हमारी 0 आई है, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम मेन अपना टॉपिक्स पढ़ेंगे मैट्रिसेस का गॉस जॉर्डन मेथड, कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो गॉस जॉर्डन मेथड है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पी ए इक्वल टू आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है पी ए इक्वल टू आई, जहाँ पे हमारा जो ए है वो हमारी गिवन मैट्रिक्स है, आई है, एम जो हमारा ए है वो m × n की हमारी मैट्रिक्स है जो दी गई है, जिसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आई हमारी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, सेम उसी ऑर्डर की। m × n ऑर्डर की, और जो p है हमारा, जिसे हम a इन्वर्स कहते हैं, तो p इक्वल टू i अपॉन a विच मीन्स टू a इन्वर्स, यानी कि p हमारा a इन्वर्स।
ए इन्वर्स जो हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है वो हमारा पी है। तो अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 2 -1 रोज़ गिवन है। हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 2 -1 ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है। हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी ज़ीरो तो नहीं है। अगर किसी इन मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें ज़ीरो मिल रही है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लेते हैं, यानी मॉड ए वो क्या होगी 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 विच इज़ -1 एंड -4 वैल्यू आ गई -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स की जो इन्वर्स वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं। R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। यहाँ पे बेसिकली इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, या तो रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस। दोनों में से कोई एक ऑपरेशंस को हम लेकर चलेंगे। इस क्वेश्चंस में हम रो ऑपरेशंस को लेकर चल रहे हैं। तो हमने इस पर फर्स्ट ऑफ रूल अप्लाई किया, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। R2 की वैल्यू में 2R1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आएगा, R2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 माइनस 2 इंटू R1 वैल्यू हुई 2 2 माइनस 2 विच इज़ 0। जो हमारी फर्स्ट रो है वो एज इट इज़ रहेगी। जो हमारी सेकेंड रो, क्योंकि हम सेकेंड रो पर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमारी सेकेंड रो ही चेंज होगी, फर्स्ट रो हमारी वैसे ही रहेगी। तो ये हुआ 1 2 0 एंड ये वैल्यू आ गई हमारी -5। अब जो ऑपरेशन आपने लेफ़्ट साइड लगाया वही ऑपरेशन आपको राइट साइड की मैट्रिक्स पर भी करना होगा, क्योंकि जो राइट साइड की मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वही हमारी ए इन्वर्स आएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 0 -2 1 ए। नाउ वी अप्लाइंग, अब हम अप्लाई करते हैं। नाउ वी अप्लाइंग R2 इक्वल्स टू -1/5 इंटू R2 एंड वी गेट, अगर हम इसमें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव रहता है कि जो लेफ़्ट साइड की जो ए गिवन मैट्रिक्स हमें दी गई है हमें उसे पूरी तरह से, जो ये गिवन मैट्रिक्स दी गई है हमें इसे यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके एलिमेंट्स को, ये -5 है, हम इसे 1 बनाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर 2 गिवन है, इसे हमें 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे -5 दिया गया है। हम अगर इस जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, हम इसमें -1/5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगी वैल्यू 1 और 2 एज इट इज़ रहेगा, 0 यहाँ पे आ गई वैल्यू 1 एंड इक्वल्स टू 1 0 -2 अपॉन, अब यहाँ पर -2 इंटू -1/5 विच इज़ इक्वल टू 2/5 एंड ये हो गया हमारा -1/5 इंटू ए। अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 2 R2।
हमारे पास जो हमारी सेकेंड रो है वो तो हमें मिल गई। एक जो हमारी 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स होगी 1,0,0,1,0,0,1, इसमें का हमें जो सेकेंड रो थी वो क्वेश्चन में मिल गई। अब जो फर्स्ट रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सही है, बट जो सेकेंड एलिमेंट है वो 2 है, तो हमें इसे भी 0 बनाना पड़ेगा। तो अब हम ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1 0 0 1 एंड ये वैल्यू हमारे पास आई 1 0 सॉरी ये वैल्यू हमारे पास आई है 1/5 एंड 2/5, देन 2/5 एंड -1/5 ए। देन ये हमारे पास आ गई आई, जो कि हमारी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आई हमारे पास, यही वैल्यू हमारी होती है ए इन्वर्स की, ए इन्वर्स ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मिल जाती है हमें। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू हमें मिली वो मिली 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो ये आया हमारा आंसर। ए इन्वर्स की जो हमारी वैल्यू आई वो 1/5 2/5 2/5 -1/5 आई। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज़ इसमें ए गिवन है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 एंड +1। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इक्वल टू गिवन है हमारे पास 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 एंड +1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेम आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ए इक्वल टू आई ए हमारी गिवन मैट्रिक्स जो दी गई है हमें 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 एंड +1। आई हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, मतलब 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 3x3 में ऑर्डर की होगी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड ए। हम अप्लाई कर देते हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ हमारे पास इसमें जो ज़्यादातर एलिमेंट्स है वो 3 -3 एंड -3 गिवन्स है हमारे पास। हम क्या करें कि अगर हम अपनी जो रोज़ है फर्स्ट रो को डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारे पर जो वैल्यूज़ आएगी वो 1 आ जाएगी। बेसिकली हमारा काम क्या है, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। ये एलिमेंट्स आपको चाहिए यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए एलिमेंट्स। अब हम अप्लाई करते हैं 1, तो ये वैल्यू हो गई 1 -1 एंड 4/3। ये वैल्यू 2 -3 4 एज इट इज़ रहेगी। जिस रो पे ऑपरेशन हो रहा है केवल वही रो चेंज होगी, बाकी की जो रोज़ रहेंगी वो हमारी एज इट इज़ रहेंगी। देन 0 -1 +1। यही ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड भी अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई 1/3 0 0 0 1 0 0 0 1। देन अब हम अप्लाई कर दें इस पर फॉर्मूला कि R2 = R2 - 2R1।
तब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 - 1 4/3 0 -1 4/3 0 -1 देन +1। आप चाहे तो आप दूसरी तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं ऑपरेशंस लगा रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी इन ऑपरेशंस को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई करेंगे बट आंसर हमारा सेम ही आएगा। देन इक्वल्स टू 1/3 0 0 -2/3 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी 1 एंड ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। हमारी जो नेक्स्ट थर्ड रो है वो वैसे ही एज इट इज़ रहेगी। अब हम क्या करें कि जो R2 की वैल्यू है यहाँ पर हमें -1 मिल रहा है, -1, बट हमें जो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी उसमें यहाँ पर +1 होता है। तो हम चेंज कर देते हैं, क्या करें, R2 इक्वल्स टू -R2, हम रो को निगेटिव साइन से चेंज कर दे रहे सेकेंड रो को। तो ये वैल्यू हो गई -1 -1 4/3 0 +1 -4/3 0 -1 +1 इक्वल्स टू 1/3 0 0, ये हो गई वैल्यू +2/3, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू 0 0 0 1। अब हम क्या करें, जो हमारी सेकेंड रो है, सॉरी थर्ड रो है, अगर थर्ड रो में सेकेंड रो को ऐड कर दें तो हमारे पास जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये भी ज़ीरो हो जाएंगे, +1 -1 ज़ीरो हो जाएगा। हमारा काम क्या होता है, बेसिकली ज़ीरोज़ और वंस बनाना इसमें। तो अगर हम सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड कर देते हैं थर्ड रो में, तब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 1 -1 4/3 0 1 -4/3 एंड ये वैल्यू हो गई 0 +1 -1 0 -1 एंड +4 -4/3 एंड +1 विच इज़ इक्वल टू -1/3। ये 1/3 0 0 2/3 -1 0 एंड ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। थर्ड रो को सेकेंड रो में ऐड कर रहे हैं, ये वैल्यू -1 एंड ये वैल्यू +1। अब हम क्या करें कि जो हमारी थर्ड रो है इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम -3 से करें, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन -3 से, इस पूरी रो का अगर -3 से करेंगे तो ये वैल्यू 0, देन ये वैल्यू भी 0 एंड ये वैल्यू +1 बन जाएगी, जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की थर्ड रो होती है। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 इक्वल्स टू -3R3। ऐसा करने पे हमें मिलेगी 1 -1 4/3 0 1 -4/3 0 0 1 इक्वल्स टू, सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड भी लगाएंगे, 1/3 0 0 2/3 -1 0 -2 3 एंड -3 a। देन अब हम क्या करें, इस पर ऑपरेशंस लगा देते हैं कि अब हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास एलिमेंट्स अभी भी 4/3 आ रहा है। यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए। तो हम क्या करें कि फर्स्ट रो में R1 इक्वल्स टू R1 -4/3 R3 अगर अप्लाई कर दें तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तब हमारे पास वैल्यू आएगी 1 -1, देन ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई एंड हमारी जो नेक्स्ट है वो एज इट इज़ रहेगी 0 1 -4/3 0 0 1 एंड ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 -4 एंड +4, ये वैल्यू हमारी एज इट इज़ रहेगी 2/3 -1 0 -2 3 -3 a। नाउ अब हम क्या करें कि हमारी जो
यहाँ पर है हमारे पास सेकेंड रो का एलिमेंट्स है वो -4/3 है, यहाँ पर भी हमें ज़ीरो चाहिए। तो हम सेकेंड रो में ऐड कर दे 4/3 R3। अगर हम 4/3 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 4/3 से करेंगे तो हमारे पास 4/3 प्लस 4/3 माइनस 4/3 ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तब हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 1 -1 0 0 1 -4/3 एंड ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0 देन 0 1 इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई 3 -4 4, यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर 3, यहाँ -4। देन नेक्स्ट थर्ड रो है एज इट इज़ रहेगी -2 3 -3 A। नाउ हमारे पास हमारी सेकेंड रो एंड थर्ड रो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो गई है, बट जो फर्स्ट रो है इसमें अभी भी एक एलिमेंट -1 है, यहाँ पर भी हमें ज़ीरो चाहिए। हम क्या करें, अगर इस रो के सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट से ऐड अगर कर दें तो हमारे पास यहाँ पर भी ज़ीरो मिल जाएगा हमें। तो हम अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमारा लास्ट ऑपरेशन ये हो गया हमारा R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इक्वल्स टू हो गया, हमने R1 R2 को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 -1 देन 0 -2 3 -4 -2 3 -3 A। जो हमारे पास ये वैल्यू आई यही हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो फाइनली हमें हमारी मैट्रिक्स मिल गई A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। तो ये हमारी दी गई प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की रिमेनिंग टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।